हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। जब भी आप इसको देखोगे आपके साथ रेजोनेट होंगी। ये जनरल रीडिंग रहेगी गाइस। जितना आपसे मैच होता है उतना आपको लेना है, बाकी जो भी मैच नहीं होता है दूसरों के लिए लीव कर देना है। एंड आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो, आप लोग लेस कांटेक्ट में हो सकते हो, आप लोग सिंगल हो सकते हो तो भी रेजोनेट हो गए, ब्लॉक हो सकते हो या फिर ब्लॉक किया। आपका क्रश हो सकता है। आप अगर सिंगल हो तो भी आप देख सकते हो। आप लोग मैरिड हो तो बस हस्बैंड या वाइफ से झगड़ा चल रहा है या फिर सेपरेशन में हो तो फिर रेजोनेट हो सकते हैं। गाइस, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देख लेते हैं। आप अपने अपने पार्टनर को याद कर सकते हो और जिनको मानते हो, जिन भी भगवान जी को मानते हो, जो आपके आराध्य है, उनको याद कर लो। मैं एक बार रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। गाइस, पहले आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद आया है जस्टिस, उसके बाद आया 5 ऑफ कप्स, उसके बाद आया द पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। सॉरी। तो 8 ऑफ सोर्स दिखाता है गाइस आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। एक्चुअली उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ है जो उनको बांध के रखा है, आपके तरफ नहीं आने दे रहा है, आपसे बात नहीं करने दे रहा है। ये सब कुछ ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? तो वो कुछ और नहीं है गाइस, बस उनके दिमाग में चल रहा है वो सारी चीज़। उनके दिमाग का जो भी सोच है ना, वही उनको बांध के रखा है, किसी और ने नहीं बांध के रखा है। एंड मुझे यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है गाइस, ये चैनली मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। जिनके लिए होगा उनको समझ में आ जाएगा। आपके पार्टनर के घर वाले नहीं चाहते कि आप लोग साथ में आओ, आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। सबके लिए नहीं है गाइस, ठीक है। एंड द जस्टिस कार्ड के साथ डेफिनेटली उनको आपके साथ सब कुछ सही करना है। उनको जस्टिस चाहिए, आपको जस्टिस देना है। जो भी चीज़ फर्स्ट टाइम में हुआ है वो सारे गलती को उनको सही करना है। उनको आपके साथ रियूनियन में आना है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। जो भी प्रॉब्लम्स थे गाइस उसको सही करना है उनको। अगर आपसे कुछ गलती हुआ है तो वो चाहते हैं कि आप सही करो, या फिर उनसे गलती हुआ है तो डेफिनेटली वो भी चाहते हैं कि वो सही करें। आप दोनों के बीच में बैलेंस आउट होनी चाहिए। 5 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली उनको पछतावा है, जो भी चीज़ हुआ है उनको पछतावा है। एंड उनको ना इस चीज़ का भी पछतावा है। मैंने जो पहले बोली कि जिनके लिए आ रहा है ये स्पेसिफिक मैसेज कि उनके घर वालों के वजह से ये सब कुछ हुआ, उनके घर वाले नहीं चाहते थे। उनको इस चीज़ का पछतावा है कि उन्होंने घर वाले की बातें मान ली। वो चाहते थे तो घर वालों को मना भी सकते थे, वो थोड़ा और कोशिश करते, कुछ दिन बाद फिर से ट्राई करते तो हो सकता था। एंड मैंने कल रात के रीडिंग में भी एक बात कही थी गाइस कि छोटी छोटी बात में हर चीज़, यस गाइस मैं ये बोल रही हूँ। एंड मैंने 333 देखा तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन गैप तो था। एंड हर चीज़ घर में नहीं बोलना होता है। हमारे पेरेंट्स को सब कुछ नहीं पता होता, राइट। आप लोग दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ थोड़ी ना अपने पेरेंट्स को पता होगा। आप गुस्से वाले हो या फिर आप शांत हो, वो थोड़ी ना आपके पेरेंट्स को पता होगा, राइट। किस बात पे चिढ़ गए वो थोड़ी ना। हम लोग जब खुश होते हैं अपने पार्टनर के साथ तब तो कुछ नहीं बोलते पेरेंट्स को, दुखी होने पे, झगड़ा होने पे क्यों बोलते हैं? तो फिर दोनों चीज़ बोलनी चाहिए ना। तो वही प्रॉब्लम है कि हम लोग खुशी खुशी बातें, अच्छी बातें नहीं बोलते, बस बुरी बातें बोलते हैं। एंड वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कितने खुश भी रहते हैं अपने पार्टनर के साथ। उनको बस तब पता चलता है जब प्रॉब्लम होता है, एंड वही चीज़ वो पकड़ लेते हैं। अगर आपको बोलना ही है ना पेरेंट्स को सब कुछ, तो सब कुछ बोलो जब खुश रहते हो, ठीक है। आपके पार्टनर जब खाने के लिए, आप खाए कि नहीं, आपका तबीयत कैसा है, ये सब पूछता है, वो भी चीज़ बोला करो फिर पेरेंट्स को। तभी ना वो समझ पाएंगे कि अगर आज झगड़ा हुआ है तो कल तो ठीक भी था ना, तब तो ये इसका कितना ध्यान रखता था। अब एक तरफा बोलो कि यस यहाँ पे प्रॉब्लम्स वहीं पे हुआ है गाइस, उन्होंने आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, वो पेरेंट्स को बोल दिया, घर वालों को बता दिया। एंड वहीं से ये सारे प्रॉब्लम, अब उन्होंने तो बोल दिया,
अब पेरेंट्स को समझ नहीं आया, पेरेंट्स ने थोड़ा चीज़ सुन के उनको क्या लगेगा, उनका बच्चा को दिल तोड़ रहा है, उनका बच्चा दुखी है, तो वो ही बोलेंगे ना चल ठीक है छोड़ दे, आगे बढ़, बहुत अच्छे लड़का मिल जाएगा, बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, ये थोड़ी ना अकेली है तू, तुझे और अच्छा लड़का मिलेगा, तुझे अच्छा लड़की मिलेगी। उस चीज़ का यहाँ पे उनको अफसोस है, बहुत बड़ा लेवल का उनको पछतावा है। वो सारे दुख भूल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो इमोशनली स्टेबल नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए उनको लग रहा है उनको जस्टिस चाहिए, उनको जस्टिस करना है। और एक बार अगर आपके वजह से आपने कुछ गलती की, उसके वजह से पेरेंट्स तक बात पहुंच गई, पेरेंट्स तक किसी इंसान के बारे में सोचो कि आप आपके पार्टनर के जो भी चीज़ें हैं ना उसको आराम से भूल सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन पेरेंट्स अगर गलत समझ गए तो उनके मेंटेलिटी को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है गाइस। इसीलिए बोलते हैं कि यस मैंने 555 देखा, उनको चाहिए कि चेंज हो, क्योंकि लेकिन इतना आसान नहीं है। पेरेंट्स तक बात पहुंच जाएगा तो उनको मनाना बाद में मुश्किल होता है। तो दोनों के बीच के बात ना दोनों तक ही रखना ही चाहिए। सब इनफ मैच्योर है, एडल्ट है, तो इतना तो समझ होनी चाहिए ना गाइस। एंड अभी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा किंग वाला फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है अभी ये सब कांड करने के बाद उनको, वो अभी ग्राउंडेड है गाइस, मतलब सब कुछ कर दिया, जितना बिगड़ना था बिगड़ गया, अब एकदम ग्राउंडेड है, अब एकदम काइंड है। एंड वो डेफिनेटली वो शर्मसार है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है उनको, उन्होंने जो किया। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है गाइस, आपके पार्टनर एकदम बच्चे हैं, बस एज में ही शायद बड़े हुए हैं, एकदम गधे टाइप के हैं, मतलब गधे टाइप इन द सेंस, मतलब गलत मत समझो, लेकिन वो होता है ना, बस देखने में बड़ा हो गया, हट्टा खट्टा हो गया, दिमाग एकदम बच्चों जैसा है, वो इनोसेंट वाला है कि नहीं नहीं ऐसा ही है, नहीं नहीं ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं होता है गाइस, ये सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना होता है। उनको बस ऐसे ही उन्होंने बोल दिया, अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे चीज़ों को ठीक करे, अब उनको पछतावा है गाइस ऑनेस्टली। मैं यहाँ पे रीडिंग में जो देख पा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा है, उनको अंदर से वो गिल्ट फील है, एंड चाह रहे हैं कि वो आपको कुछ प्रॉमिसिंग सा कुछ वादा करे, कमिटमेंट दे, लेकिन किंग बन के बैठे हुए, पहले तो अपना पछतावा को तो थोड़ा कम करने दो, जो शर्मिंदगी फील हो रही है उसको कम करने दो, फिर आएंगे, ठीक है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली उनको काम करना है गाइस, कर्मा का कार्ड आ गया, डेफिनेटली आप कुछ कर्मा, इसीलिए हमेशा बोला जाता है ना कि कर्म अच्छा करो, धर्म से चलो, कर्म अच्छा करो, कर्म बिगाड़ोगे तो उसका फल भी बिगड़ते हुए ही आएगा। बुरा कर्म का असर, बुरा कर्म का रिजल्ट कैसे अच्छा हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने जिंदगी भर, अगर किसी ने अगर जिंदगी भर गलती किया तो उसके साथ कैसे अच्छा होगा? किसी ने जिंदगी भर बुरा ही किया, कैसे उसके साथ सही होगा? तो कर्म अच्छा करो, जब भी समझ में आ जाए कर्म अच्छा, ये भी कर्म का कार्ड है, जस्टिस कार्ड, ये भी कर्म का ही कार्ड है, जैसा कर्म किया वैसा मिलेगा। तो उनको है कि अभी उनको उनका कर्मा मिल रहा है गाइस, वो आपको देख पा रहे हैं, उनको आराम से उनका कर्मा मिल रहा है, समझ में आ रहा है उनको चीज़ें, लेकिन उनको शायद अभी स्पिरिचुअल में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, उनको लग रहा है उनको स्पिरिचुअल पाथ पे थोड़ा फोकस करना है, अंदर में जो भी उनका उथल पुथल चल रहा है, यहाँ पे मैं बताया ना वो इमोशनली बैलेंस्ड एकदम भी नहीं है, उनका ट्रैवल भी हो सकता है गाइस, एंड उनको वो चीज़ ठीक करना है, सही करना है, एंड उनका ट्रैवल हो रहा है यहाँ पे गाइस, अगेन ट्रैवल हो रहा है, एंड वो कोशिश कर रहे हैं कैसे वो बैलेंस आउट करे। उनको पता है कि कर्मा तो किया है, अब झेलना पड़ेगा, वापस आता है घूम के, वो चीज़ उनको समझ आ रहा है गाइस। सॉरी। एंड एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया, एस ऑफ पेंटिकल्स, उनको आपको कुछ प्रॉमिसिंग सा देना है, मतलब जिस पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर पाओ, भरोसा कर पाओ, उन पे डाउट ना करो, ठीक है। एंड उनको आपके साथ एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना है, एकदम न्यू बिगिनिंग करना है, पहले से सब कुछ ठीक करना है, एंड उनको आपके साथ काम करना है गाइस। या एंड किसी किसी के लिए आ रहा है आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, देख के उनको लग रहा है कि आप इतना बिजी हो, आप कैसे ही आप उनको ध्यान दोगे, मतलब आपको तो फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर वो कुछ बोले, क्योंकि उन्होंने कांड ही ऐसा करके रखा है, आप कुछ बोलो, वो आपको कुछ बोले तो आप भड़क ही जाओगे, राइट। तो जनरली लोग ऐसे ही होते हैं ना,
उस टाइम पे आपने बहुत समझाए होंगे उनको, उनके कान में कुछ नहीं आ रहा था, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा था। ऐसे भी मुझे ये रीडिंग करते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन में आ रहा है गाइस, वो एकदम यस, मैंने 10-10 देखा। आपके पार्टनर, जेंडर कुछ भी हो, लड़की हो चाहे लड़का हो गाइस, आपके पार्टनर बेवकूफ़ जैसा ही है। मतलब वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। मैं गधे इसीलिए बोला क्योंकि इनोसेंट है वो अंदर से, उनको उतना समझ नहीं आता, इतना अच्छे इंसान है, मन का अच्छा है, दिल का अच्छा है, लेकिन कब कौन सा काम करना चाहिए, कब कौन सा बातें बोलनी चाहिए, किसके सामने क्या बोलना चाहिए, उनको समझ नहीं आया। वो सारे अभी तो उनको समझ में आ रहा है उन्होंने क्या उनके उनसे क्या गलती हुई है। तो अभी वो आपको अगर तब आपने समझाया, उनको समझ नहीं आया, ईगो में चले गए, ठीक है, मुझसे ऐसा कैसे बोल दिया, मुझसे ऐसे कैसे बात कर लिया। अब समझ में आ रहा है गलती तो हो गया, कांड हो चुका है, तो उसको कैसे सिमटे, यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील में डाल रहा है, कैसे ठीक करे। एंड अगर आप अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो काम पे, वो अगर आपको देख पा रहे हैं, अगर आपको कहीं पे चेकआउट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर आपके पास आए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। लेकिन उनको आपके पास आना है, उनको फिक्स्ड करना है, ठीक है, उनको इस रिलेशनशिप पे काम करना है। एंड द जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई किया, यस, उनको ना समझ में आया तब जब उन्होंने भीड़ से अकेला होके अपने साथ टाइम स्पेंड किया, जब अलग से रहे, सबसे दूर हुए, तब जाके उनको समझ। जब तक भीड़ में घिरे हुए रहते हैं ना हम लोग, कुछ समझ में नहीं आता है, शोर होता है ना चारों तरफ, सबका आवाज़ें होती है, सबका बातें चलता है, कुछ किसी को समझ में नहीं आता, सिर्फ इस आपके पर्सन को नहीं। आप खुद भी अगर बहुत लोगों के बीच में रहोगे ना, आप खुद को नहीं समझ पाओगे, आप खुद को नहीं जान पाओगे। जब अलग होगे तब जान पाओगे, तब समझ पाओगे अब क्या चाहते हो, आपका क्या पर्पस है लाइफ का। वो जब अलग हुए तब उनको समझ में आ रहा है सारा चीज़, और उनको गिल्ट फील हो रहा है, उनको जस्टिस करना है। एंड अगेन वहाँ का उनका ट्रेवल हो रहा है गाइज। एंड द 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है गाइज, मतलब वो रह नहीं पा रहे, उनको लग रहा है कि वो कैसे आए, कैसे सब कुछ ठीक करे। उनको लग रहा है ये दुख भरी जो टाइम चल रहा है गाइज, वो कब ख़त्म हो। वो बहुत ज़्यादा उनको लिए बर्डन फील हो रहा है। वो पेशेंस लेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनमें पेशेंस की कमी आ रही है गाइस। मतलब वो लग रहा है कि बस ऐसे ही गिर पड़ जाएंगे। होता है ना अंदर अंदर जो ज़्यादा ये होता है तो क्या होता है हमारे साथ, पेशेंस लेवल ब्रेक हो जाता है, उनका वैसे ही हाल है, रेस्टलेस हो रहा है एक्चुअली। वो ग्राउंडेड है, उनको समझ में आ रहा है, काइंड है, उनको आपसे प्यार है गाइस। एंड उनको ये चीज़ आपने शायद बताया भी था, उन्होंने शायद पहले आपको बताया नहीं कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि कोई कंपटीशन है क्या, कि नहीं नहीं लड़की को ही पहले बोलना है या फिर लड़के को ही पहले बोलने हैं। जिसको प्यार है बोल दो भाई, क्या पता कल जिंदा रहे कि ना रहे, मन में मलाल रह जाएगा, अगले जन्म में फिर से उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा बताने के लिए कि भाई मैं तुझे प्यार करता था, पास्ट लाइफ में नहीं बताया था। क्योंकि जन्म जन्म का चलता है, इस जन्म में अगर वो चीज़ कंप्लीट नहीं करोगे, यस मैं जो भी बोल रही हूँ, मैंने नंबर देखे 033 मैंने फिर से देखा, मिररिंग देखा 13-13 देखा, 4 नंबर देखा, स्टेबिलिटी का नंबर। तो अगर इस जन्म का कर्म इस जन्म में इतना लोग ट्राई करते तब भी खत्म नहीं करते, तो जानबूझ के आप डिले कर रहे हो। जब जब टाइम आपके पास आएगा ना, तब दूसरे के पास आपके लिए टाइम नहीं होगा, निकल जाएगा, फिर अगले जन्म के लिए वेट करते रहना। उनको तब बोलना नहीं था आपको, जानबूझ के आपसे छुपाया, आपको शायद बताया नहीं, एंड आपको शायद ये फील कराया कि नहीं वो आपका प्रॉब्लम है, आप प्यार करते हो उनसे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं करते, वो मस्त है। गाइज आप लोग आइदर सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम। मुझे ट्विन फ्लेम ज़्यादा आ रही है, कल रात के रीडिंग में भी मुझे आया था। एंड सोलमेट तो कंपलसरी हो। तो अभी उनको उस चीज़ का भी पछतावा है, मतलब कितने सारे चीज़ें हैं उन्होंने किया, कितने सारी चीज़ों का पछतावा है, एक बार खुद देखो। तो वो इंसान कैसे ही मुंह उठा के आ जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली वो बहुत टाइम से सोच रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए, बस थोड़ा सा अपने अंदर वो पेशेंस ला रहे हैं, थोड़ा सा हिम्मत ला रहे हैं, कैसे आए कैसे बताए, ठीक है।
एंड जो लोग सिंगल हो उनके लिए कोई लिब्रा हो सकता है, कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकन, एंड कोई एरीज लियो सैजिटेरियस। एरीज हो सकता है, एरीज लिब्रा एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकता है, ठीक है। और मैं अभी नंबर्स बता देती हूँ गाइस। नंबर रहेंगी आपके लिए 8, 11, 5, 4, 10, 1, 9, 6, 4। 8, 11, 5, 4, 10, 1, 9, 6, 4। ये आपका पार्टनर का डीओबी में हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से आप लोगों से रिलेटेड हो सकता है। एंड नेम इनिशियल रहेगा AHIJKEDFB। वन सेकेंड, AHIJKEDFB। ओके गाइस। अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर का करेंट फीलिंग्स क्या है। उनका करेंट फीलिंग्स पेज ऑफ पेंटिकल्स है। उनको फील है आपके साथ बात करने का, कुछ हाई हेलो मैसेज करने का, ठीक है। एक स्क्रैच से स्टार्ट करने का, जो एस ऑफ पेंटिकल्स में भी आया था गाइस, यहाँ पे भी आया था कि उनको फिर से स्टार्ट करना है एकदम नए तरीके से, ठीक है। सब कुछ भुला के, ये जो आया था, ये देखो, ये भी आया था एस ऑफ पेंटिकल्स। अगेन उनको स्टार्ट करना है आपके साथ। उनका इंटेंशन है गाइस द हायरोफेंट। आप बता सकते हो उनको ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये जो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है ना, इनसे उनको भरोसा नहीं था। हो सकता है आपके पार्टनर को ना उतना भगवान पे भी भरोसा नहीं था, भगवान जी यूनिवर्स पे इतना ज़्यादा उनको लगता था ये सब क्या है। अभी उनको उसमें भरोसा आ रहा है। एंड उनको लग रहा है शायद आपने उनको पहले भी बोला था ये सब के बारे में। उनको तब तो लगा था कि कैसी बकवास कर रही है, कैसे बकवास कर रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। कैसे आउटडेटेड पर्सन है। आपको शायद उस टाइम पे ऐसा सोचा होगा उसने, लेकिन अभी उनको समझ में आ रहा है आपने क्यों बोला था, क्या बोला था। एंड उनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। यूनिवर्स क्या क्या है, भगवान जी क्या है, ठीक है। उनको उनको चाहिए कि अगर उनको कोई गुरु मेंटर मिल सके तो शायद उनको थोड़ा सा पीस मिल सके, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर अभी पीस नहीं है बिल्कुल भी। एंड उनका नेक्स्ट एक्शन एस ऑफ कप्स होगा। वो एकदम बहुत प्यार फील कर पा रहा है आप लोगों के लिए। एंड उनको आपके साथ एकदम प्यारी भरी प्यारा वाला एक स्टार्ट करना है, एकदम स्क्रैच से, ठीक है। उसमें कोई पुराने चीज़ें नहीं होगी, किसी के लिए हेट, किसी के लिए जेलस, कुछ नहीं होगा। एकदम गुस्सा भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, कुछ नहीं। एकदम एकदम प्यार वाला सब कुछ स्टार्ट करना है उनको। कांटेक्ट गाइस, मुझे किसी किसी के लिए आ रहा है कि 2 मंथ्स के अंदर आ सकता है। एंड किसी किसी के लिए मुझे 7 मंथ्स के अंदर लग रहा है। 2 मंथ्स से लेकर 7 मंथ्स के अंदर मुझे लग रहा है आ सकता है कॉन्टेक्ट। एंड मैंने मंथ्स को नहीं बताया ना। जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, मई, जून। जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर, सितंबर, मई, जून, अगस्त, नवंबर। ये आपका या आपके पार्टनर का गाइस इसमें हो सकता है कुछ भी बर्थ मंथ भी हो सकता है, या फिर आप दोनों का हो सकता है एंगेजमेंट हुआ था, या फिर पैचअप, मतलब इस दिन आपने प्रपोज किया, या फिर उसने प्रपोज किया, या फिर कुछ ना कुछ तरीके से आप लोगों से रिलेटेड हो सकता है। तब उस मंथ में ब्रेकअप भी हो सकता है, ठीक है, या फिर पहले बार बात हुआ था, ठीक है। एंड गाइडेंस आ रहेगा 2 ऑफ वॉन्ड्स अंडर जस्टिस। तो ये बोले, ये आपको आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि आपको ना चूज करना है, आपको थोड़ा सा शांति रखना है, आपको शांति को चूज करना है। आप सेल्फ लव करो। आप डेफिनेटली गाइस, आपके पार्टनर या फिर आपका नाम का इनिशियल एम हो सकता है, ठीक है। एंड नाम या फिर सरनेम में एम हो सकता है, देखना, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है जस्टिस आपके लिए होगी, आपके लिए जस्टिस आएगी। एंड आप हो सकता है, आप लोग हो सकता है आपके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो आप वेट कर सकते हो, आप सेल्फ लव कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो, अपने काम में
रह सकते हो, अगर वेट कर सकते, क्योंकि अगर 2 मंथ्स में, 2 मंथ्स या 7 मंथ्स जो भी है, अगर 3 मंथ्स में भी होता है, 4 मंथ्स में भी होता है, वो भी तो बहुत लंबा टाइम होता है, राइट। तब तक किसी के लिए वेट करना मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपको लगता है कि आप अपने काम में काम कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो एंड वहीं पे आ गया, तब तक कोई नहीं मिला, तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी 7 मंथ्स तक किसी के लिए वेट करने के लिए, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि आप आपके साथ जस्टिस, आप खुद के साथ जस्टिस करो, सबके साथ जस्टिस करो, पहले तो खुद के साथ जस्टिस करो, ठीक है। एंड आप आप यहाँ से कुछ और भी कर सकते हो। 2 ऑफ वांड्स आया, दैट मीन्स आपको बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि किसी के लिए वेट मत करो, आप अपने आप पे काम करो, जो आप कर रहे हो करो। लाइफ में कोई अच्छा इंसान है, उसके साथ आगे बढ़ जाओ, अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो आपसे सच में, अगर देखो प्यार करता है, जो भी रीडिंग में आया कुछ ऐसा मुझे नहीं लगा कि थर्ड पर्सन है, ये है, कुछ नहीं है। लेकिन किसी के लिए वेट करना मतलब क्या है, वो आपसे इतना प्यार करता है ना, तो अभी आप अकेले नहीं होते, वो नहीं है इसीलिए आप उसका रीडिंग नहीं देखते, सोच के देखो। तो उनके लिए आप सच में इतना इम्पोर्टेंट हो क्या कि उनके लिए आप इतना टाइम वेट करो। तो आप वेट मत करो, अपने साथ खुश रहो, अपने आप को बिजी रखो, जो भी काम कर रहे हो वो करो। उस टाइम में वो आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। अब लाइफ में अब तो स्टक नहीं रह सकते ना। यहाँ पे भी 3 ऑफ वांड्स आया, देखो बहुत दूर से देख रहे हैं, बहुत दूर का प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी का क्या, अभी का टाइम तो निकलते जा रहा है ना। यहाँ पे देखो, वो मन ही मन में अगर सोच रहा है कि आपसे शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, और नो कॉन्टेक्ट्स में है, तो फिर फायदा क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, खुद के साथ भी, दूसरे के साथ भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।